ऑल राइट फ्रेंड, वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग सेशन। क्या आपको कभी लगा है कि इतनी सारी टेक्निक स्ट्रेटेजीज ये वो क्रॉस ओवर सीखने के बाद भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किस लिए नहीं हो रहा, या फिर क्यों कभी कभी सिर्फ ये स्ट्रेटेजीज काम करती हैं और क्यों मैक्सिमम टाइम आपको मार्केट धोखा दे जाती है? देखिए, जो प्रॉब्लम है आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कमिटमेंट मांगा था कि अगर आप फ्री के वीडियोस को सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि इनमें कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपका ट्रेडिंग का लाइफस्टाइल बदल जाएगा। आपको खुद समझ आने लगेगी कि कहाँ मैं गलती करता था और कैसे उन गलतियों से अब मुझे बचना है। तो वेलकम, अगर आप सीरियस लर्नर हैं, अगर आप नए हैं मार्केट में, या फिर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है मार्केट को समझने में, व्हेन आई से मार्केट आई एम रेफरिंग टू एनी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट ऑप्शंस, तो यहाँ आपके लिए एक सोल्यूशन है। यहाँ हम लोग डेटा ओरिएंटेड तरीके से अब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको समझ आने लगेगा, दिखने लगेगा कि मार्केट में बड़ा प्लेयर कर क्या रहा है। तो सीरियसली अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट में 3 टाइप के फेजेस होते हैं। एक होता है बुलिश फेस होता है, जिसमें बुल्स जो होते हैं वो हावी, और फिर आता है बेरिश फेस आता है जिसमें बियर्स हावी हो जाते हैं, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड फेस जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ना तो बुल्स कोई हावी होते हैं ना बियर्स हावी होते हैं। यहाँ दोनों के बीच में काइंड ऑफ साठ गांठ तरीके से ट्रेडिंग चल रही होती है, जहाँ पे कुछ प्रॉफिट अप साइड पे लॉक होता है, कुछ प्रॉफिट डाउन साइड पे लॉकिंग। आज का दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की अगर हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करें तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी ज्यादा बैलेंस थी, क्योंकि ये एक ट्रेंड पिक, मार्केट ट्रेंड का पिक करती है जिस टाइम पे इम्बैलेंस स्टेट, या फिर हम कहें जहाँ पे बुल्स हावी हो जाते हैं या बियर्स हावी हो जाते हैं, मार्केट वहीं पे ट्रेंड को पिक करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल बेसिक टर्म में मैं आपको ये चीज बता, तो जब मैंने कहा कि बुल्स हावी हो रहे हैं या बियर्स हावी हो रहे हैं, ये चीजें हम पता कैसे लगा। काफी बार ट्विटर पे मैं जब कोई व्यू पब्लिश करता हूं अपना, तो बहुत लोग पूछते हैं हाउ यू कम टू नो अबाउट इट। देखिए, एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेटा। डेटा से ऊपर कुछ भी नहीं है मार्केट में। मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा। और मार्केट में अगर आप डेटा को एनालाइज करना सीख जाते हैं, डेटा को समझना सीख जाते हैं, तो आपको मार्केट की डायरेक्शन एक एक पॉइंट चेंज होता नजर आ रहा होता है कि मार्केट कब रिवर्सल किस पॉइंट पे कैसे ले रही है और मुझे किस डायरेक्शन में जा, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पे कोई पेड टूल की बात करने वाले हैं या फिर हम कोई पेड कोर्स की बात कर रहे हैं? नो। जो कमिटमेंट आप लोगों ने मुझे दिया है वो उस कमिटमेंट का एक पार्ट है, दैट यू विल से नो टू एनी पेड कोर्स। पेड कोर्स एक पागल बनाने का तरीका बन चुका है। आज की डेट में इंडिया में खुले सांड की तरह लोग घूम रहे हैं, जो हर कोई एक पेड कोर्स को अनाउंस करे बैठा है, मेंटरशिप के नाम पे, वेबिनार्स के नाम, सेमिनार्स के नाम पे। आपको इनको नो कहना है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जिससे आपने उस पैसे से अर्निंग करनी है, फर्दर अर्निंग करनी है, ना कि उसको बांटते फिरना है मार्केट में किसी। तो यहां आपने क्लियर कट कहना है नो टू एनी पेड कोर्स एंड नो टू एनी टूल्स ऑल्सो, अनलेस रिक्वायर्ड। जब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है टूल्स की, तब तक कोई महंगा टूल या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का आपको फायदा नहीं है। प्रॉफिट होगा क्या भाई? मैं पेड कोर्स नहीं अटेंड कर रहा, मैं कोई टूल की सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा, क्या मेरा प्रॉफिट होगा? आई एम गिविंग यू माई वर्ड माई डियर फ्रेंड। अगर आप ये जो हम इनिशिएटिव अब स्टार्ट कर रहे हैं आज से, अगर इसको कंप्लीटली गो थ्रू करते हैं, और जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, अगर आप उसको सीरियसली लेके प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, आपको खुद दिखने लगेगा कि कैसे मार्केट में ऑल ऑफ अ सडन आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे, अब वो लॉसेस रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं, और जो प्रॉफिट मेकिंग पोजीशंस होती थी वो आपको बेटर रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट है कि आपने कोई पेड टूल को सब्सक्राइब नहीं करना, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है आपने कोई भी, और पेड कोर्स नहीं अटेंड करना। दूसरा, जो भी हम यहां सिखा रहे हैं, इसको आपने फ्री का माल नहीं समझना, इसको आपने सीरियसली एक लर्निंग की तरह देखना है। मान के चलिए आप यहां पे एक सीरियस ट्रेडिंग जर्नी बिगिन कर रहे हैं आज से, ठीक है? तो लेट अस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले आपको समझाना स्टार्ट करता हूं कि डेटा कैसे रीड किया जाता है बियर्स और बुल्स का। मतलब जहां पे हम कहते हैं कि बियर्स आज की डेट में हावी हो गए हैं या फिर बुल्स हावी हो गए हैं, ये हम कैसे, तो लेट अस अंडरस्टैंड डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बियर्स और बुल्स की असल जो है, जो हम कहते हैं इन दोनों के बीच में फाइट चलती है। लेट अस से वी हैव अ कार, जिसको, या प्राइस की भी मैं एग्जांपल लेता हूं, कार का मैं एग्जांपल नहीं लेता। लेट अस से बुल्स को लगता है कि मुझे मार्केट को आज ऊपर की तरफ ले जाना है, क्योंकि ये अपने एक फेयर प्राइस से नीचे है या मुझे बेनिफिट नजर आ रहा है। तो वो क्या करता है? एफर्ट पुट करता है एक पर्टिकुलर कैंडल में। यहां पे आपको कैंडल की डेटा एनालिटिक्स दिखाई जा रही है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन वर्ड से फैसिनेट मत होइए कि ये डेटा एनालिटिक्स के नाम यूज किया जा रहा है तो कोई बहुत फैसिनेटेड चीज है। सिर्फ डेटा की एनालिसिस को ही डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। और जो आप कैंडल्स देख रहे होते हैं, उसमें भी अगर आप डेटा को समझना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कैंडल समझनी बहुत आसान होती है। तो पहले कैंडल का बैकग्राउंड समझिए कि कैंडल के अंदर हो क्या रहा होता है बुल्स और बियर्स के बीच में। तो लेट अस से फर्स्ट कैंडल के अंदर बुल्स ने अटेम्प्ट किया उसको आगे की तरफ ले जाना। अब बियर्स आएंगे पिक्चर में, क्योंकि उनको लगता है कि ये
फेयर प्राइस से ऊपर जा रहा है या फिर एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए, वो अटेम्प्ट करेंगे इसको वापस। बुल्स को लगता है कि हमें बेटर ऊपर ले जाना है, और बुल्स अगर हावी हो रहे हैं, मतलब बुल्स ज्यादा तादाद में है, बुल्स की क्वांटिटी बेटर है मार्केट में, इन दैट केस बुल्स विल स्टार्ट पिकिंग अप अनदर राउंड ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल में जहां तक उन्होंने स्ट्रेंथ डिस्प्ले करी थी वो उसके फर्दर उसको ले जाने की कोशिश। अब जैसे रबर होती है, अगर आप रबर को स्ट्रेच करेंगे, आपने स्ट्रेच तो किया, लेकिन क्या वो रबर इतनी रह गई या फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप, आपने एफर्ट पुट किया, आपने फोर्स पुट करी, लेकिन वो वापस अगर उसी शेप में आ गई तो आपकी फोर्स जो आपने पुट करी थी वो नल हो जाती है, मतलब उसका कोई बेनिफिट नहीं रहे। सेम जो लॉजिक है ये अप्लाई करता है प्राइस की डायरेक्शन, प्राइस फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ प्राइस एक्शन की हम बात नहीं कर रहे, हम प्राइस फ्लो की बात कर रहे हैं। ओके, तो बुल्स ने कोशिश की कि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, और वो लाके यहाँ पे फर्दर जो पॉइंट ए था इसको रोक लेता है, बियर्स इसको वापस नहीं ले जा। उस केस में हम कहते हैं नाउ द बुल्स आर विनिंग। फिर बियर्स ट्राई करते हैं वापस ले जाने की, लेकिन फिर बुल उसको आगे तक लेके आता है और पॉइंट सी तक लेके आ जाता है। अगेन वी से बुल्स आर विनिंग। ये डेटा के पॉइंट, ये प्राइस ए था, ये प्राइस बी है, ये प्राइस सी है, और जो सी प्राइस है वो ग्रेटर देन बी है, और जो बी प्राइस है वो ग्रेटर देन ए था, मतलब बुल्स आर विनिंग इन द मार्केट। बियर्स ने फिर से ट्राई करी, फिर से नहीं हुआ। बहुत क्लियर एग्जांपल है यहाँ पे कि कैसे बुल्स जीत रहे होते हैं, और यही एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं बियर्स के लिए, कि बियर्स को अगर लगता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हायर पॉइंट पे है और उनकी तादाद बढ़ गई, मतलब बड़े प्लेयर्स मिल गए साथ में, और उन्हें लगता है हमें अब प्राइस को नीचे ले, तो वो एक प्राइस तक लेके आएंगे इसको एक्स तक। फिर नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ट्राई करेंगे कि प्राइस ज़्यादा नीचे ना जाए, लेकिन बियर्स की क्योंकि तादाद ज़्यादा है, बियर्स की पावर ज़्यादा, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो इसको वाई तक लेके आएंगे, जेड तक लेके आएंगे, एंड फाइनल टारगेट तक वो अपने बहुत क्लियर पिक्चर है। जब ट्रेंड्स बनते हैं तो इसी टाइप के हमें डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पे एक नया हाई बन रहा होता है, जिसको आपने शायद हायर हाई और लोअर लो के फॉर्म में प्रीवियसली सीखा है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक आप नहीं समझते, इसलिए फिर गलती होती है। बहुत बेसिक चीज़ आपने सीखी, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझे। अब आती है बात, बुल्स ने अटेम्प्ट किया पॉइंट ए तक आने का और वो सक्सेस। बियर्स ने अटेम्प्ट किया और इन्होंने क्या किया, कैंडल की जो क्लोजिंग हुई वो ए से नीचे कर दी, मतलब अब बी जो है ए के पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन जहां से फर्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया था इसको लाना, वो जो पॉइंट था 0 पॉइंट, बियर्स अभी भी इस पॉइंट के पीछे नहीं जा पाए। मतलब रबर था, रबर को स्ट्रेच किया गया, रबर इतनी पोजीशन में रह गया, लेकिन ना इतनी पोजीशन में रहा ना ओरिजिनल पोजीशन में आया। इसका मतलब कुछ स्ट्रेंथ हमें डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। किसका स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है? बुल्स का। बुल्स ने अभी भी जिस पॉइंट से लेके स्टार्ट किया था एक प्राइस को अप साइड पे ले जाना, वो अभी भी उस प्राइस को उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से बियर्स जीत नहीं पा रहे, बट दे आर अटेम्प्टिंग टू, यहां पे अटेम्प्ट किया जा रहा है, विन नहीं हो पा रहा बियर्स का। बियर्स ने फिर से अटेम्प्ट किया पीछे की तरफ लाने का, लेकिन फिर बुल्स इसको वापस ऊपर लेके आए और इसी पॉइंट पे क्लोज कर। तो क्या यहाँ पे बियर्स जीत गए? क्योंकि ये जो 0 पॉइंट था इसके ये प्रीवियस पॉइंट के नीचे की तरफ ले गए थे, तो क्या जीत गए? क्यों नहीं जीते? क्योंकि बियर्स ने एक अटेम्प्ट किया है। देखिए, अटेम्प्ट में और रिटेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब प्राइस को अटेम्प्ट करना नीचे ले जाने का और उसको रिटेन भी कर लेना, ये स्ट्रेंथ का डिस्प्ले है। मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं किसी चीज का, वो डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ है, बट क्या मैं उतनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर पा रहा हूं कि मेरे फेवर में ट्रेंड हो जाए या मेरे फेवर में डायरेक्शनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए? अगर वो नहीं हो पा रहा, देन आई एम फेलिंग। लेकिन अगर मैं मेंटेन कर लेता और उस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग तक रख लेता, तो मैं जीत गया था, तो बियर्स जीत जाते। यहां नहीं हो पाया तो बियर्स नहीं जीत पाए। अब बियर्स ने यहां पे फिर अटेम्प्ट किया, लेकिन बुल्स इसको आगे की तरफ खींच के ले आए और यहां क्लोजिंग कर दी। इट बिकम्स पॉइंट सी। नाउ हु इज विनिंग सिंस बिगिनिंग? 0 पॉइंट से कौन जीत रहा है? यहाँ पे बुल्स जीते नहीं थे, लेकिन उन्होंने रोक दिया बियर्स को वापस ले जाने से, और फिर उन्होंने नेक्स्ट कैंडल में अटेम्प्ट किया और फिर से वो जीतना। दिस इज ऑल अ गेम ऑफ हु इज विनिंग इन द मार्केट, और हम लोग उन्हीं के साथ अलाइन होना स्टार्ट हो जाए। और कम्स द पॉइंट, अगर हम इसको कैंडल स्टिक की फॉर्म में देखें तो ये कैसा दिखेगा? लेट अस अंडरस्टैंड कैंडल्स में ये कैसा दिखेगा। देखिए, आज मार्केट में ओपनिंग हुई अप साइड। अब यहाँ अप साइड के ऊपर अगर ये जो प्रीवियस पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट था, अगर ये इसके ऊपर रह जाता, हु वुड हैव बीन विनिंग? कौन जीत रहा होता है यहाँ पे बुल्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये प्राइस नीचे की तरफ चलता चला आया यहाँ पे। तो यहाँ कौन जीत रहा था? बियर। अगेन नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया इसको वापस ऊपर लाने का, बट दे फेल्ड। तो यहाँ पे कौन जीत रहा था? यहाँ कोई नहीं जीत रहा था, क्योंकि जहां तक की स्ट्रेंथ डिस्प्ले हो गई ऑलरेडी, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस कैंडल का, वहां तक बियर्स ने अपनी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले किया, मेरे में स्ट्रेंथ है यहां तक। लेकिन बुल्स ने अटेम्प्ट किया, बियर्स ने अटेम्प्ट किया, ये प्राइस के नीचे नहीं आ पाए, तो यहाँ कोई नहीं जीता। इस फिर अगली कैंडल स्टार्ट हुई, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था ए बियर्स के हिसाब से। अब इस कैंडल में फिर से बियर्स ने नीचे ले जाने इसको स्टार्ट किया और यहां तक अपने प्राइस को मेंटेन भी कर दिया। मतलब बुल्स का कोई अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, इतनी स्ट्रेंथ थी बियर्स के अंदर, और इन्होंने अचीव कर लिया पॉइंट बी।
अब यहाँ पे कौन स्ट्रेंथ बियर्स। तो अगर आप लोग यहाँ पे बुलिश ट्रेड रखते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे है, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेडी हो गए हैं कल से ट्रेड, ये पूरा कोर्स करना पड़ेगा, भागना नहीं है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट पता चल गया कि स्ट्रेंथ किसकी है और कितनी है, ज्यादा किसकी है और कम। फिर बुल्स ने अटेम्प्ट किया, सॉरी पहले बियर्स ने अटेम्प्ट किया नीचे लाने के लिए, लेकिन बियर्स फेल हुए, बुल्स ने अपसाइड पे ले आए। लेकिन जो इसकी क्लोजिंग थी, जहां से ये बिगिन हुई थी कैंडल ओपन, वो पॉइंट अभी भी सेफ, जहां से बियर्स ने प्रीवियस डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ किया था वो पॉइंट अभी भी सेफ है। तो ये 0 पॉइंट बन गया फिर से, और ये पॉइंट ए। बुल्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने को, फेल होते रहे, बियर्स ने फिर से अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और वो इस पॉइंट के ए के नीचे लाके अनदर कैंडल को क्लोज बिकम्स बी। हु इज विनिंग? बियर्स आर विनिंग। अब ये डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्राइस अचीव हुआ, उस प्राइस का जहां से ओपनिंग था 0 पॉइंट था, वहां तक जाने की बुल्स ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, फेल हो गए। लेकिन जो अचीव हो चुका था, जिस डेटा पॉइंट तक बियर्स ने अपनी स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर दी थी क्लोजिंग टाइम तक, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करें, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो बियर्स ने जहां पे डिस्प्ले कर दिया कि मेरी स्ट्रेंथ है, उस डेटा के नीचे क्या क्लोजिंग फर्दर करी जा सकती है ताकि हम कह सके बियर्स अपनी स्ट्रेंथ को रखे हुए हैं? यस, वो होता हमें नेक्स्ट कैंडल में नजर आया, फिर से होता नजर आया, फिर ये वाली लास्ट कैंडल थी जहां तक बियर्स अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले। तो यहां पे अगर आप बुलिश ट्रेड लेके बैठे थे होप में कि यार इसके ऊपर मेरे को पता है वापस चढ़ेगी, तो मार्केट ने आज आपको परेशान किया। लेकिन जिन लोगों को बेसिक समझ, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का बेस समझ आता है, वो ऐसी ब्लंडर नहीं करते, वो गलती नहीं। तो यहाँ पे अब हमें एक लेटेस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ मिल गया कि मार्केट में बियर्स ने यहां तक स्ट्रेंथ दिखाया और ये पॉइंट 0। नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, बियर्स कोई स्ट्रेंथ नहीं मेजर दिखा पाए और बुल्स ने इसके जो 0 पॉइंट जहां से लेटेस्ट स्ट्रेंथ डिस्प्ले स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। नाउ हु इज विनिंग? बुल्स आर। बट कैन वी से द बुल्स हैव वन एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड? नहीं, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। यूजुअली मार्केट में 3 अटेम्प्ट्स तक जाता है, हम लोग 2 अटेम्प्ट्स मिनिमम लेके चलते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स होने के बावजूद मार्केट में अपसाइड की डायरेक्शन कंफर्म होती है। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू चेंज द डायरेक्शन, देन देयर विल बी अ कंफर्मेशन दैट द डायरेक्शन हैज चेंज। तो यहां पे हमें अटेम्प्ट दिख गया और वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया बुल। इसके बाद क्या हुआ? बियर्स ने ट्राई किया, बुल्स ने ट्राई किया और ये कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हो पाई, दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल अगर आप नोटिस करें, बुल्स ने फिर से विनिंग स्टार्ट, मतलब यहां अटेम्प्ट हुआ, यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि अब ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स, नाउ दिस इज रिवर्स, क्योंकि हमें डेटा पॉइंट जो है वो हायर साइड पे मिल रहा है। जो प्रीवियस बियर्स की स्ट्रेंथ की डिस्प्ले था उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग, तो अब यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि बुल्स सीरियस है अपने अटेम्प्ट। नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स के यहां पे भी बुल्स ने अपर साइड पे क्लोजिंग करी और नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स अगर आप नोटिस करें, काफी बार अटेम्प्ट किया गया 0 पॉइंट को ब्रेक करने के लिए, जो बुल्स का 0 पॉइंट था इस वाली लेटेस्ट कैंडल में, लेकिन फेल। तो यहाँ क्लियर होता नजर आ रहा था कि बियर्स अब फेल हो रहे हैं, अब बुल्स की फिर से बारी आएगी। या तो बियर्स इसके नीचे लाके क्लोजिंग दे दे, हम समझ जाएंगे कि बुल्स ने बस 2 कैंडल अटेम्प्ट किया और हार, ऐसा हुआ नहीं। बुल्स ने ताकत दिखाई और उसने फिर से नेक्स्ट कैंडल में अपसाइड पे ले जाना स्टार्ट कर दिया और वो जीतता। अब ये इंटरेस्टिंग कैंडल थी, यहाँ पे बियर्स ने डिस्प्ले किया स्ट्रेंथ का और उसने जो 0 पॉइंट था इसके ऊपर, इसके नीचे की तरफ क्लोजिंग भी दे दी। मतलब ये क्या हुआ? अटेम्प्ट। और हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? कंफर्मेशन की, दैट बियर शुड बी विनिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार आए स्ट्रेंथ दिखा के चले गए, यू शुड बी विनिंग ऑल्सो, इसके फर्दर एक और नीचे की, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले यू आर सीरियस अबाउट दिस मूव। ऐसा हुआ नहीं और बुल्स ने फिर से स्ट्रेंथ के ऊपर की क्लोजिंग दी, फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग दी टू मूव अप। बियर्स ने अटेम्प्ट करते रहे लेकिन विनिंग। देयर आर सर्टेन ट्रिकी सिचुएशन जहां पे आप कैच कर, मार्केट आपको कैच कर सकती है, लाइक दिस। यहां पे अगर आप नोटिस करें, बियर्स ने अटेम्प्ट किया 0 पॉइंट से और उसके बाद इसने कंफर्मेशन भी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने फिर से कंफर्मेशन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ओ, बियर्स का अच्छा अटेम्प्ट था, जीत नहीं पाए। और इसको हम हैंडल कैसे करते हैं ट्रेडिंग टाइम पे? यही चीजें पूरी की पूरी आपको ब्रेकर कैंडल टेक्निक, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारी ब्रेकर कैंडल, ये उसका बेस है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ABC है। एंड यू विल लर्न हाउ टू राइट एसेज विद दैट ABC। तो यहाँ पे कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना होता है, ये सब आपको ब्रेकर कैंडल टेक्निक में आएंगे। मैं आपको किसी भी एक पर्टिकुलर लेक्चर में ओवरलोड नहीं करूंगा इन्फॉर्मेशन से, इसलिए आप जो आज आपने समझा है अभी तक, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई थी मार्केट, कहाँ पे पहुंची है, और आखिरी में डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ किसका नजर आ रहा है। यू जस्ट हैव टू फाइंड किसका डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ है। ब्रेकर कैंडल टेक्निक के अपने रूल हैं, इसको हम शॉर्ट में BCT कहते हैं। ये रूल्स को हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप इन चीज़ों को हाउ टू प्रैक्टिस, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी, जो काइंड ऑफ इम्पेशेंट पीपल होंगे वो चले गए होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं, सैल्यूट यू गाइस, क्योंकि इट सीम्स दैट यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग एंड यू आर फाइंडिंग दिस लर्निंग इंटरेस्टिंग। एंड आई कैन अश्योर यू कि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको मार्केट में जीतने से कोई नहीं रोक। तो इसलिए फर्स्ट मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन,
दैट्स अ पे बैक। जो भी आज आप लर्न कर रहे हैं इसके लिए पे बैक है। लाइक कीजिए। दूसरा मेरा आपसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे अपने ट्विटर अकाउंट पे कीजिए, चाहे अपने यूट्यूब चैनल पे कीजिए। इस वीडियो के लिंक को शेयर करो अपने दोस्त, ताकि ये नॉलेज, नहीं तो यही नॉलेज फिर पेड बाद में किसी ना किसी पर्सन द्वारा ये पेड में ऑफर होती है। तो ये दो चीज़ें प्लीज़ ज़रूर कीजिए। नाउ जो प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कैसे करनी है। कल से आप फर्स्ट डे, जो डे 1 रहेगा प्रैक्टिस करने का, उसमें आपने पहले तो सिर्फ बेसिक देखना है कि क्या चल रहा है। कल आपने ट्रेड नहीं करना है, आपने ट्रेडिंग की अर्ज को कंट्रोल में रखना है, कल आपने पेशेंस रखनी है। कल आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे ये समझने के लिए व्हेन द बुल्स आर विनिंग, व्हेन द बियर्स आर विनिंग। बुल्स कब जीते, बियर्स कब जीते, कब बियर्स बीट हो गए इमीडिएटली आफ्टर कंफर्मेशन, और कब बुल्स बीट हो गए। और उससे पहले एक चीज और, आज शाम को या रात को या कल सुबह उठ के पहले आपने निफ्टी का चार्ट ओपन करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आपने एनालाइज करना है कहाँ पे बुल्स की स्ट्रेंथ थी, कहाँ तक वो नजर आई, कहाँ पे बियर्स की स्ट्रेंथ थी और कहाँ तक वो नजर, फिर बुल्स ने कैसे स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी और कैसे वो अपसाइड पे लेके जाते हैं, कहाँ पे बियर्स ने दोबारा से अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हो गए। ये चीज़ें आपने चार्ट पे समझना है। ये समझने के बाद कल का जो चार्ट बन रहा होगा लाइव मार्केट में, क्योंकि ये तो बना हुआ, इस पे तो कोई भी कल जब चार्ट बन रहा होगा, बिना ट्रेड करे आपने सिर्फ ये पहले प्रैक्टिस करनी है, कौन जीत रहा है मुझे पता लगाना आना चाहिए, हुज विनिंग। ट्रेड नहीं करना, ट्रेड करने के अपने रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन उसके अपने रूल्स हैं, वो आपको जल्दी बताए जाएंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आप नए हैं इस चैनल पे, डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैंडल्स, एबीसी, एब्सोल्यूट ब्रेकर कैंडल एंड रिलेटिव ब्रेकर कैंडल, जिनसे ट्रेंड पता लगाए जाते हैं। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग रूल्स डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के 8 टाइप ऑफ ट्रैप्स होते हैं। देर आर 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप्स। इन ट्रैप्स से कैसे बचा जाता है, बाय सिंपली यूजिंग ब्रेकर कैंडल टेक्निक। कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, कोई आपने रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल एनालिटिक्स से आप लोग कैसे निफ्टी के 8 टाइप्स ऑफ ट्रैप्स से बच सकते हैं, ये आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस होने वाला है। तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट।